आप लोग बातें कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। काफी रोमांटिक एटमॉस्फेयर था। ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आप यही सब जानने दिल्ली से यहाँ आए हैं? मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं आया। आपको यहाँ का पता किसने दिया? तुम्हारी लैंडलेडी के बेटे ने। उसने बताया कि उसकी मदर ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। आपको तो खुश होना चाहिए ये देखकर कि आपके बच्चे आपके बिना कितनी मुसीबत में रह रहे हैं। जो बच्चे जिद्दी और नालायक होते हैं उनके साथ यही होता है। माफ कीजिए डैड, आपके बच्चे जिद्दी जरूर हैं मगर नालायक नहीं हैं। अच्छा, तो इतने दिनों मुझसे दूर रहने के बाद तुम दोनों ने क्या अचीव किया? बेघर, बेरोजगारी? डैड, हमने सेल्फ रिस्पेक्ट अचीव की आपसे अलग होकर। हम मुश्किल में जरूर हैं लेकिन हम खुश हैं। शर्म आती है मुझे तुम दोनों को। जिस घर के नौकर तक अच्छे घरों में रहते हैं वहां तुम। डैड, अगर आप हमसे यही सब कहना चाहते हैं ना तो प्लीज जस्ट एक्सक्यूज अस। नहीं मीरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। न्यूज़पेपर में जिस तरह की बकवास तुम एक बार लिख चुकी, दोबारा वैसी गलती नहीं होनी चाहिए। और तुम दोनों इसी वक्त मेरे साथ दिल्ली चल रहे हो। मेरे साथ रहोगे मेरी मर्जी के मुताबिक। ये आपका ऑर्डर है या रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट? माय फुट। दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू। और एल्स? और एल्स ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन हां ये याद रखना, अरविंद सिंह जिंदगी में जो चाहता है वो पाकर रहता है। डैड, अगर आपने एक बार भी हम दोनों के ऊपर प्यार से हाथ रख दिया होता ना तो यकीन मानिए आज आपको ये खोखली धमकी नहीं देनी पड़ती हमें अपने साथ ले जाने के लिए। डैड, मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं। आपसे जो हो सके आप कर लीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा, पिछली बार जब आपने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी तब मैंने कुछ नहीं किया था, रोकर चुप बैठ गई थी। लेकिन इस बार अगर आपने कोई ऐसी कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मारिए, ये भी कर लीजिए आप। मेरा आज से तुम दोनों से इसी वक्त से कोई वास्ता नहीं, लेकिन हां तुम दोनों भूखे ना मरो, इसलिए ये पैसा देगा। एक मिनट, ये पैसे देकर आप अपना गिल्ट कम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये मौका नहीं दूंगी। डैड, हमने सिर्फ आपसे प्यार चाहा था, ये नोटों के टुकड़े नहीं। मीरा, मुझे इस आदमी से अपनी जायदाद का हिस्सा लेने में कोई शर्म नहीं आएगी। रिया, कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। This is so beautiful. You know, it looks so pure. किरण भी तो ऐसी ही है ना, so beautiful, so pure. तो उसकी वेडिंग की डेकोरेशन भी वैसे ही होनी चाहिए। अच्छा, that way. Yes sir, that way. अच्छा, एक बात बताओ, मैं कैसा हूँ? मेरी वेडिंग की डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए? अगर वेडिंग की डेकोरेशन तुम करोगे तो येलो फूल होने चाहिए, ऑल येलो फ्लावर्स। और अगर मैं करूंगी? तुम करोगे? क्या कहा तुमने? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
You love this rose, and this rose loves me. And I love you. सोनाली देख, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे अरे तुम देखो ना, ये देखो क्या है, ये दोनों सैंडल अलग अलग डिजाइन के। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि दुल्हन की सहेली ने अलग अलग डिजाइन के सैंडल पहने हैं। स्टूपिड गर्ल, 2 पैर के 2 जूते लेके बैठ जाएगी तो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा ना। क्या मतलब हुआ? ये देख यार ये कर्लर्स कैसे लग रहे हैं मेरे बाल में? जब खोलेगी तो अच्छे लगेंगे ना। मीरा के बगैर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा ना। मुझे लगता है वो सीधा शादी के दिन ही आएगी। अब उसको फोन करके बुलाए, पहले उसको फोन करते हैं। मिसेस दीक्षित डांटेंगी तब। ये आंटी ना आजकल बड़ी खड़ूस हो गई है। मुझे खड़ूस किसने कहा? अरे वाह, मैंने मीरा को घर से निकाल क्या दिया? हम सबके बीच की मोहब्बत, प्यार, रिस्पेक्ट सब खत्म हो गया। वाह। एक्चुअली क्या है मिसेस दीक्षित, हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं। मिस तो मैं भी बहुत कर रही हूँ। Let's see what we can do. हेलो, मैं खड़ूस सॉरी मिसेस दीक्षित बोल रही हूँ। May I speak to मीरा प्लीज? हेलो मिसेस दीक्षित। हेलो। It's okay. अब तो खुश हो ना? हम सब खुश हैं। और खबरदार, अगर मुझे किसी ने भी खड़ूस कहा है तो। अच्छा बैठो अब सब लोग। देखो मैं किरण को तो ना उसकी शादी की गिफ्ट दे चुकी हूँ, लेकिन तुम सबके लिए भी कुछ कुछ ले आई है। दिखाती हूँ। मीरा, ये तुम्हारे लिए। और सोनाली, ये तुम्हारे लिए। और अनु, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। शादी के वक्त कंपलसरी है तुम सबको यही पहनना है। आंटी ये ड्रेस बहुत सुंदर है ना? थैंक यू मिसेस दीक्षित। इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक्स वंस अगेन। इट्स ओके। मिसेस दीक्षित, आपके लिए भी मेरे पास एक सरप्राइज है। रियली? थैंक्स। वैसे ये पहनकर ना मैं बिल्कुल सेठानी लगूंगी। सेठानी। सेठानी नहीं, आप हम लोगों की मम्मी लगेंगी। किरण, तुम यहाँ से जाओगी ना तो हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। पता नहीं क्यों, तुम यहाँ मेरे साथ रहती तो नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी विदा होने वाली है। फिलहाल मिस यू किरण। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। सर, आप मेरी बात का यकीन मानिए कि मीरा को इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं है कि आप ही ने मुझे यहाँ भेजा है। और गौरव, तुम क्या समझते हो? इतनी रत्ती भर सी बात छुपाकर बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने। तुम्हारा काम हो गया। सर, जो आप चाहते हैं वो भी होगा, लेकिन सर आपने उस दिन देखा ना। देखो गौरव, मैं तुम्हारे जरिए मीरा को अपने घर वापस लाना चाहता हूँ। मीरा में वो गट्स हैं, वो काबिलियत है जो मेरा इतना बड़ा एम्पायर संभाल सके, तो संजय में नहीं। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मीरा का नेचर जानते ही हैं। शी कैन नॉट बी पुश्ड इनटू एनीथिंग। गौरव, मीरा के साथ शादी करके तुम मेरे एम्पायर के आधे हिस्से के मालिक बन जाओगे, यानी कि 125 करोड़ रुपया। समझ रहे हो? सर, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था कि इस सब के बाद संजय को क्या मिलेगा? संजय को कुछ नहीं मिलेगा। संजय को मैं एक बेहतरीन मौका दे चुका हूं एम्पायर संभालने के लिए, और वो उसे ठुकरा चुका है। और पता नहीं
बॉम्बे में क्या कर रहा है, और वैसे भी वो लड़का है, अपना इंतजाम कर लेता है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता है तो मीरा की। वो मेरी जायदाद, मेरा घर ठुकरा चुकी है। लेकिन सर, मीरा ने भी तो वही किया है जो कि संजय ने किया है, तो फिर आप। गौरव, जिस समाज में हम रहते हैं वहां लड़की अपना माँ बाप का घर छोड़कर इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकती। और जहां तक रही संजय की बात, उसकी मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। देखो गौरव, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूं। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो इतना सारा पैसा शायद वो कभी ना दे पाते जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम इस काम को अंजाम दो, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत आदमी हो, समझे? आओ। यस सर। ये फूल यहाँ लगाओ। कहीं भी लगाओ, मुझसे क्या पूछ रही हो तुम? राय लेने में हर्जी क्या है? फूलों का काम तो तुम करती हो। You know what's best. फूल वाली। क्या? मैं फूल वाली हूँ? अरे फूल वाली को फूल वाली नहीं बुलाएंगे तो और क्या बुलाएंगे? अच्छा listen, enough games, let's play. Let's do some work. लड़ते झगड़ते तुमने पूरा सीटीएम सजा दिया। बस अब तो दुल्हा दुल्हन और बारातियों का आने का तैयार। अरे क्या हुआ मॉम, आज किरण की शादी है और आप इतनी उदास हैं? किरण मेरी बेटी जैसी है, उसकी शादी में तो मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन रणदीप मेरा मन नहीं मानता है, मेरा मन नहीं मानता है। शेखर अच्छा लड़का नहीं है ये जानते हुए मैं किरण को उसके हाथ में कैसे सौंप सकती हूँ? नहीं, किरण, मेरी एक बात समझ लो, ये लड़का शेखर तुम्हारे लिए एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, देख लेना तुम। सुबह के पेपर में लिखा था कि समर गुप्ता गायब है, और इस पेपर में लिखा है कि उसके अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ कनेक्शंस थे, इसलिए वो छिप गया। ये शेखर भी कहीं ना कहीं इस मामले में इन्वॉल्व है। मैं तुम्हें पहले से ही कहती थी कि वो लड़का अच्छा नहीं है। भगवान करे तू हमेशा सुखी रहे, और भगवान करे शेखर के बारे में मेरी जो राय है वो गलत हो। मॉम क्या हुआ? किरण के तो माँ बाप भी नहीं है, उसका इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है। तब तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। शेखर अच्छा लड़का नहीं है ये जानते हुए भी मैं उसे उसके हवाले कैसे कर सकती हूँ? रणदीप, मैंने किरण की खुशी में शामिल होने की कोशिश की, बिलीव मी, लेकिन अब नहीं। आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। नहीं, मेरा मन नहीं मानता। आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। कमाल, दूल्हा आ गया, बारात आ गई, लेकिन लड़की वाले को कुछ पता ही नहीं। सजावट तो अच्छी की है, नौटंकी अच्छी कर लेते हैं लोग।
साला जुआ बहुत बुरी लत है। आदमी एक बार खेलने बैठ जाए तो पूरी रात खेलते बैठता है। चलो एक खेल तो खत्म हुआ, दूसरा खेल शुरू होने से पहले थोड़ा आराम कर लो। हेलो, क्यों बे शाने, शादी कर रहे हैं? हाँ, बचेगा नहीं तो। नमस्ते। बहुत हैंडसम लग रहे हो आज आप। मैं भी ना। थैंक यू। पंडित जी नमस्ते। आयुष्मान भव। थैंक यू। आप भी। क्या बेटी आप कैसे? मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन हम थोड़ा नर्वस है। आप तो नर्वस नहीं हो ना? अच्छा ठीक है। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। आपको हो रही है? मैं नहीं तो थोड़ा सा। मैं बहुत नर्वस हूँ। अच्छा एक बात कहूँ? सुनाइए। फेरों से पहले जब आप अपने जूते उतारोगे तो वो जूते सिर्फ मेरे को देना, ओके? मैं जूते आपको ही दूंगा। ओके। और डील? जैसे मैं जूते इतनी आसानी से ले जाने दूंगी, है ना? अनु, वक्त आने दो, फिर देखते हैं कि जूता कौन चुराता है। अच्छा। इसी बात पे डायलॉग सुनाओ। हाँ। जूते 2 और सालियां 3, बहुत नाइंसाफी है। जोक है। आप नर्वस हो क्या? नहीं। मुझे पता है गाना नहीं याद आ रहा, कोई भी आज गाने के लिए कोई याद आ रहा है आपको अपनी शादी का गाना? निखिल को देखा, कहीं उसको आता होगा गाना? निखिल को देखा? नहीं तो पता नहीं कहाँ है। चले आए, अरे बधाइयाँ। कैसा लग रहा है मियां? अच्छा लग रहा है। निकला जा रहा है, ये कन्या को बुलाइए। हाँ हम किरण को लेके आए जीजा जी। आप नर्वस मत हो ना, हम अभी आ रहे हैं। पंडित जी आप भी नर्वस मत हो ना, हम आ रहे हैं बस। ओके। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाव्यस्थांगतोऽपि वा यः सम्मरेत् पुंडरीकाक्ष पुनातु मां गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततै नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमस्तुते। मैं स्वाहा बोलूंगा तो आप भी स्वाहा करके अग्नि में डाल दीजिए। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे स्वाहा। व्यसो मम आहमजानि गर्भदम्मा त्वमजासि गर्भदम्मा स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। ये लीजिए बेटे, इनका गठबंधन कर दीजिए। ये आप लो बेटे, ये दूल्हे को पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये, बस चौथे फेरे में लड़का आगे आएगा बेटे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। Excuse me, please. Mr. Shekhar, you are under arrest. क्यों? मिस्टर समर गुप्ता के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये झूठ है। सबूत क्या है आपके पास? सबूत मैं हूं, खुद समर गुप्ता।